नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आरएससी ग्रुप ऑफ स्कूल यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास थर्ड विषय हिंदी पाठ 3 आदतों की जड़ के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आदतों की जड़। जैसी हम अपने अंदर हैबिट डालते हैं वैसा ही हमारे अंतर्गत परिपक्व हो जाता है। उसी आदतों का धीरे धीरे विकास हो जाता है और विकास के साथ साथ वो आदतें हमारे अंदर अपनी एक जड़ के रूप में फैल जाती है। ये आदतें इन आदतों की जड़ से हमें एक शिक्षाप्रद कहानी के बारे में बताया जा रहा है। इसमें मुख्य पात्र 3-4 हैं। पहला पात्र है धनी आदमी, दूसरा पात्र है श्यामू, तीसरा पात्र महात्मा, और इससे क्या शिक्षा मिलती है वो भी बताया गया है। तो इस कहानी में एक गांव में धनी आदमी नाम का व्यक्ति रहता था और उसके बेटे का नाम श्यामू था। वो क्या, अब हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है कि उनमें किसी भी बुरी आदत का विकास ना हो जाए। ठीक उसी प्रकार धनी आदमी को भी अपने पुत्र की बहुत चिंता थी। वह भी यही चाहता था कि मेरे बच्चों में एक बहुत अच्छी हैबिट, बहुत अच्छी आदतों का विकास हो, मेरा बच्चा एक बहुत अच्छा व्यक्ति बने और देश का नाम रोशन करे। ठीक उसी प्रकार धनी आदमी अपने बेटे की श्यामू की बुरी आदतों से बहुत चिंतित था और वह हमेशा अपने बच्चे को श्यामू को समझाता था कि बेटा आप इन आदतों को छोड़ दो। लेकिन बेटा क्या रिप्लाई देता था, पापा मैं अभी नहीं, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, धीरे धीरे मैं इन सारी आदतों को छोड़ दूंगा। लेकिन धनी आदमी को वो अपने पापा को ऐसी ही बातों में टाल देता था कि जैसे जैसे मैं बड़ा होऊंगा अब मैं इन आदतों को छोड़ दूंगा। लेकिन पापा बहुत चिंतित थे क्योंकि हर पेरेंट्स, हर अभिभावक अपने बच्चों से बहुत वो चिंतित रहते हैं कि उनमें किसी भी प्रकार की गलत आदत का विकास नहीं हो। वो अपने बच्चों को एक अच्छा सुशिक्षित, सभ्यता, सांस्कृतिक व्यक्ति बनाना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार धनी आदमी को एक थोड़े दिन में गांव में एक महात्मा के बारे में पता चलता है। महात्मा जो है वो अपनी सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो धनी आदमी था, वो बहुत चिंतित था। उसने सोचा कि मैं महात्मा को अपने पुत्र के बारे में बताऊंगा, शायद कोई समस्या का समाधान हो जाए। तो वो महात्मा के पास जाता है और महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, मेरे बेटे में बुरी आदतों का विकास हो रहा है और मैं इन आदतों को उससे हटाना चाहता हूँ, उनकी इस आदतों को दूर करके उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। तो वो महात्मा के पास जाता है। तो महात्मा ने कहा कि बेटा तुम उसे कल लेकर आना। धनी आदमी को महात्मा ने बोला कि तुम उसको मेरे पास कल लेकर आना। जब वो उसको कल लेकर आता है तो महात्मा उसको समझाने के लिए जाते हैं। उसे समझाने के लिए जब जाते हैं तो वो उससे कुछ देर बातें करते हैं और बातों बातों में ही उसे एक बाग का दृश्य दिखाते हैं और बाग के बारे में बताते हैं। बाग में जब उसको एक छोटा सा नन्हा सा पौधा दिखाते हैं, आप सभी ने पौधे देखे हैं ना, तो उसी को महात्मा कहते हैं कि बेटा ये छोटा सा पौधा उखाड़ दो। तो उस बच्चे ने क्या किया, बच्चा कौन था, हमारे पास श्यामू ने क्या किया, उस पौधे को उखाड़ दिया जल्दी से, क्योंकि छोटा जो नन्हा सा पौधा होता है जो हम रोपते हैं गमले में, जमीन में, उसको उखाड़ना 2 मिनट का काम होता है। उसने जल्दी से उखाड़ दिया, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। उसने तुरंत उस पौधे को उखाड़ के फेंक दिया। ठीक उसी प्रकार फिर महात्मा थोड़ी देर उसको आगे लेके चलते हैं और फिर उसे बोला कि बेटा अब इस छोटे से मोटा पौधा उसको देते हैं, उससे थोड़ा बड़ा, नन्हे से थोड़ा बड़ा पौधा देके, और फिर बोले कि इस पौधे को तुम उखाड़ दो। तो उसको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी और उसने उस पौधे को भी बहुत आसानी से उखाड़ दिया, यानी जड़ से निकाल दिया। तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसमें थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन इतनी मेहनत नहीं लगी जितनी लगनी चाहिए थी। तो फिर महात्मा उसको आगे लेके जाते, एक बहुत बड़ा विशाल अमरूद का पेड़ दिखाई देता है और महात्मा उसे कहते हैं कि बेटा अब आप इसको उखाड़ के बताओ। तो उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उखड़ा, क्योंकि उसकी जड़ें पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी। वो पूरी तरह से पौधा एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था, इसलिए उसको उखाड़ना संभव नहीं था, असंभव था। इसलिए वो इस पौधे को बिल्कुल भी नहीं उखाड़ सका। तो महात्मा ने कहा, देखो बेटा, जिस तरह तुम इस पौधे को बिल्कुल आसानी से नहीं उखाड़ सकते, इतनी प्रयास करने के बाद भी,
ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर जो भी आदतें एक बार स्टार्टिंग से जो पनपने लग जाती है, अगर हम जैसे ही उन आदतों को धीरे धीरे पता चलने के बाद नहीं हम अपने अंदर से हटाते या रिमूव करते, तो वो धीरे धीरे हमारे अंदर अपना घर बना लेती है और वो आदतें हमारी कभी भी नहीं छूटती। अब हम उन बुरी आदतों के साथ ही रहने लग जाते और हमारे अंदर एक बुरे व्यक्तित्व और हमारे अंदर बुराइयों का पनपना स्टार्ट या शुरू हो जाता है। इसलिए फिर महात्मा की बात उसके धीरे धीरे समझ में आने लगी। तो फिर महात्मा के कहने के बाद उसने इस बात पर विचार विमर्श सूझबूझ सोचा कि महात्मा जी सही कह रहे हैं। तो उसने अपने अंदर एक संकल्प लिया, ठानने की कोशिश की कि अब से मैं भी अपने अंदर जितने भी मेरे अंदर बुरी आदतें हैं, कहना नहीं मानना अपने से बड़ों का या फिर किसी की बात नहीं सुनना, सामने बोला, तो इन सब आदतों को मैं भी अपने अंदर से दूर कर लूँगा और एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण करके दिखाऊंगा, एक अच्छा व्यक्ति बन करके दिखाऊंगा। महात्मा की इस बात से श्यामू के मन में इतना बदलाव आने की कोशिश हुई। तो महात्मा ने कहा ठीक है। तो श्यामू ने भी घर जाके अपने धनी आदमी यानी अपने पिताजी से कहा कि पिताजी अब मैं इन आदतों को चेंज कर लूँगा, मैं एक अच्छा व्यक्ति बन करके दिखाऊंगा। हाँ, शिक्षा, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बच्चों कि हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें आई है वो शुरुआत से ही उनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने में ही सफलता मिलती है। ऐसे नहीं कि उस आदतों को हमारे अंदर पनपने देना चाहिए। अगर हमारे अभिभावक माता पिता अगर हमें कहते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये बैड हैबिट है, ये बुरी आदत है, तो हमें उनकी बात मान करके उनकी बात सुन करके उस बुरी आदत को छोड़ देना चाहिए और आगे की ओर बढ़ना चाहिए और अच्छी आदतों को अपने अंदर परिपक्व करना चाहिए। अच्छी आदतों की जड़ें हमारे अंदर फैलानी चाहिए, जड़ के रूप में, ना कि बुरी आदतों को। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है और आई होप कि आप सब भी अपने अंदर अच्छी आदतों का विशाल पेड़ भी फैलाओगे। अब हम इस पाठ में शब्द वाचन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कठिन शब्द जो इस पाठ में कठिन शब्द आए हैं उसके बारे में उच्चारण करेंगे। जैसे प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर, फेमस। तो प्रसिद्ध, कौन प्रसिद्ध था? महात्मा। कौन प्रसिद्ध था? महात्मा। नेक्स्ट है महात्मा, हम बोलते हैं महात्मा। महात्मा में त आधा आता है, तमा नहीं होता बेटा, पूरा त नहीं आएगा। महात्मा। नेक्स्ट है उखाड़ना यानी फेंकना। जैसे श्यामू ने पौधे को आसानी से उखाड़ के फेंक दिया था, इसीलिए उसने क्या बोला? उसको उखाड़ना। नेक्स्ट है कोशिश का मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना। जिस प्रकार श्यामू ने अपने अंदर से बुरी आदतों को उखाड़ने की कोशिश की या प्रयास किया। सुधारना, अपने अंदर चेंज लाना। हमें जब भी अपने से बड़े कोई कहते हैं कि आप में ये आदत चेंज करनी चाहिए, बदलाव लाना चाहिए, तो वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं और हमें उनकी बात को सुनकर उनका कहना मानना चाहिए। सूझबूझ यानी विचार के, सूझबूझ कर, सोच विचार कर। कौन थे सोच विचार के लिए प्रसिद्ध? महात्मा प्रसिद्ध थे। थैंक यू बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट मिलेंगे आपसे।